ओके जी। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें देखी थी उसके मुताबिक हम लोगों ने ये देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं, पाइथन के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं और उसके अंदर हम लोगों ने जो पाइथन के बेसिक फंक्शंस देखे थे, उसमें हम लोगों ने प्रिंट का फंक्शन देखा था, इनपुट का फंक्शन देखा था और वेरिएबल्स देखे थे। ठीक है? होप सो कि उस क्लास के अंदर आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब आज की क्लास के अंदर जो चीजें देखनी है उसके अंदर जो सबसे पहले हम लोगों ने देखने हैं वो हम लोग आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे। ऑपरेटर्स मीन्स दैट, ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? एनी आइडिया? ऑपरेटर्स का मतलब ये होता है कि आप किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन जब अपने लैपटॉप के ऊपर अप्लाई करते हो, सॉरी अपने कोड के अंदर आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है? अब अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन के अंदर आपके पास जो बिल्ट इन ऑपरेटर्स है या पाइथन के अंदर जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, उसमें पहला ऑपरेटर जो आप यूज करते हो उसको आप लोग कहते हो अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मींस दैट वो ऑपरेटर जिस जो उसका क्या काम है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास? आपका प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड आता है एंड मोड आ जाता है। ठीक है? ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। सेकंड आपके पास ऑपरेटर जो है वो आपके पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि जब आपने किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है, जब भी हम किसी चीज को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो तब हम लोग क्या करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके पास आ जाता है इक्वल टू आ जाता है, आपके पास प्लस इज इक्वल टू आ जाता है, आपके पास माइनस इज इक्वल टू आता है, आपके पास डिवाइड इज इक्वल टू आ जाता है, स्टैटिक इज इक्वल टू आ जाता है एंड आपके पास लास्ट वन आपके पास आ जाता है मोड इज इक्वल टू। ठीक है? ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। थर्ड वन जो आपके पास ऑपरेटर आता है उसको आप लोग कहते हो कि ये हमारा ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या काम करता है? कंपैरिजन का मतलब ये है कि आप कोई भी दो वैल्यू को या दो वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो। फॉर कंपेयरिंग हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके पास आ जाता है इक्वल इक्वल टू आ जाता है, आपके पास लेस देन इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है और एक आपके पास आता है नॉट इक्वल्स टू। ठीक है? तो ये आपके पास आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। थर्ड वन आपके पास जो फोर्थ आपके पास ऑपरेटर आता है उसको आप लोग कहते हो लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर आप लोग गेट्स पढ़ते हो। इसके अंदर आपके पास आ जाता है एंड आता है, आपके पास एंड ऑपरेटर आपके पास आता है और ऑपरेटर आता है आपके पास। एंड ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है ये आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे। उसके अलावा आपके पास फिफ्थ वन जो फिफ्थ ऑपरेटर है वो आपके पास आता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है ये हम लोग इन फ्यूचर डिटेल में देखेंगे। और एक आपके पास होता है सिक्स्थ वन जिसके अंदर आप लोग कहते हो कि ये आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोग इन फ्यूचर की क्लासेस के अंदर हम लोग देखेंगे। आज की क्लास के अंदर जो हमारा मेन काम है वो हम लोगों ने देखना है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करता है और लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है? तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरा फर्स्ट जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर से। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या काम करता है सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर मैंने आपसे कहा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपके पास आ जाता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मोड। ठीक है? सबसे पहले मैं प्लस के मुताबिक देख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, इसको नाम मैं दे देती हूँ ए। ठीक है? ए के अंदर मैं कोई भी वैल्यू दे देती हूँ। अब ये देखो मैंने यहाँ पे फिलहाल इज इक्वल टू यूज किया है। ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ 10 और मैं यहाँ पे ले रही हूँ बी। बी इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 15। अब अगर मैंने इनका सम लेना है तो सम लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है? अब देखो a प्लस बी, इसके अंदर जो अब मेरे पास प्लस यूज हो रहा है, प्लस का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास क्या यूज हो रहा है? आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहा है। अब मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करती हूँ तो ये देखो मुझे उसने 25 एज अ आउटपुट दे दिया। इसको प्रिंट करने का एक और तरीका भी है। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बना लेती हूँ सम का, और सम इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देती हूँ a प्लस बी, और जहां पे मैंने प्रिंट a प्लस बी किया यहाँ पे जस्ट मैं क्या कर देती हूँ? प्रिंट सम कर देती हूँ, तो सेम आउटपुट आपके पास आ गया। और अगर आप कुछ और इनहेंस तरीके से करना चाहते हो तो एक और तरीका आप ये कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दी टोटल सम इज, ठीक है, कॉलन, एंड इसके बाद मैं डालूंगी कॉमा और मैं यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ सम।
तो आप देखना कंट्रोल इंटर प्रेस किया है, तो जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्ट्रिंग लिखी है वो एज इट इज मेरी प्रिंट होके आई है, द टोटल सम इज कॉलन, एंड कॉमा के बाद जो मैंने उसको वेरिएबल का नाम दिया तो उसकी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो मुझे उसने एज अ आउटपुट शो कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सेम एज इट इज अगर मैंने माइनस करना है तो माइनस भी मैं कर सकती हूँ। माइनस करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ सब के नाम से और उसको मैं कर देती हूँ a माइनस बी। ठीक है, और सेम एज इट इज जैसे मैंने ये किया है प्रिंट, मैं उसको कंट्रोल सी करती हूँ यहाँ से और कंट्रोल वी करने के बाद जहाँ पे मैंने टोटल सम लिखा है यहाँ पे टोटल सब लिख देती हूँ और यहाँ पे भी वेरिएबल मैं ले लेती हूँ सबका। कंट्रोल इंटर, तो ये देखो माइनस करने से जो माइनस में आंसर आता है वो चीज उसने मुझे दे दी। सेम एज इट इज अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे MUL के नाम से एक वेरिएबल बना देती हूँ और उसमें कर देती हूँ a स्टैटिक एंड b, और सेम एज इट इज जैसे मैंने सबको किया है ऐसे मैं इसके लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए कर देती हूँ और सम की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द टोटल कैलकुलेशन इज, और जहाँ पे मैंने सम का वेरिएबल यूज किया यहाँ पे मैं अब कर देती हूँ मर। ठीक है, तो ये देखो जो सम मल्टीप्लाई आ रहा था उसकी उसने मुझे वैल्यू दे दी। डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिव इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, और सेम एज इट इज यहाँ पे मैं कर देती हूँ जैसे मैंने यहाँ पे सम लिखा है यहाँ पे द टोटल डिवीजन लिख देते हैं हम लोग, और सम की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी डिव लिख दूंगी। ठीक है जी, कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो डिव के मुताबिक जो वैल्यू दे रहा है वो। अब नेक्स्ट वन आपके पास आता है एक और जो आपके पास आता है उसको आप लोग कहते हो मोड, तो मोड इज इक्वल टू मैं कर देती हूँ a मोड b। ठीक है, अच्छा मोड में क्या होता है याद रखिएगा, आपके पास जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने में डिवीजन, जब हम डिवीजन का साइन यूज करते हैं स्लैश यूज करते हैं, इट्स मींस दैट वो हमें क्वोशंट जो हमारे पास एज अ रिमाइंडर आंसर आता है वो चीज देता है। ठीक है, लेकिन मोड के अंदर जो हमारे पास क्वोशंट होता है वो उसको एज आंसर देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करती हूँ ना प्रिंट द मोड इज, ठीक है कोमा, अब मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेती हूँ मोड का। ठीक है, कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो ये देखो मोड जो आपके पास क्वोशंट में आंसर आता है वो हमारा मोड में आता है और जो एज अ रिमाइंडर आंसर आता है वो हमारा डिवीजन में आता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। अच्छा एक और चीज है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है और वो स्टेटमेंट मैंने ये प्रिंट करवानी है माय नेम इज आइमा, आई लिव इन रावलपिंडी, माय एज इज 25 ईयर ओल्ड। ठीक है, मैंने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है सेम एज इट इज। मैं चाहती हूँ जो मेरा आउटपुट आए वो सेम एज इट इज ये है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने तीन वेरिएबल्स लिए यहाँ पर, एक मैंने वेरिएबल लिया नेम का और नेम इज इक्वल टू मैं क्या कर देती हूँ इसको मैं यूजर से कहती हूँ कि तुम मुझे नेम की वैल्यू दे दो। तो मैंने यहाँ पर सिंपल नेम इज इक्वल टू इनपुट किया और इनपुट में मैं यूजर से कह रही हूँ इंटर योर नेम। ठीक है जी, उसके बाद मैं क्या कहती हूँ सेकंड में से लेती हूँ सिटी का एक वेरिएबल ले लेती हूँ और सेम एज इट इज इनपुट इंटर योर सिटी। और एट द एंड में क्या करती हूँ एक एज का वेरिएबल ले लेती हूँ और एज में मैं यूजर से कहती हूँ इंट, हमें एज ऑफ कोर्स इंटीजर में चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर मैं यहाँ इंट इनपुट, बल्कि इनपुट ही सिंपल ले लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन तो हमने नहीं करनी ना, तो यहाँ पे सिंपल मैंने इनपुट ले लिया और इनपुट में मैं यूजर से कहती हूँ इंटर योर एज। ठीक है, मैंने ये तीन चीजें ले ली। अब मैंने क्या करना है प्रिंट की स्टेटमेंट यूज करनी है। प्रिंट की स्टेटमेंट में सबसे पहले मैं लिखूंगी माय नेम इज, ठीक है नेम इसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी कोमा और कोमा के बाद जो मेरा वेरिएबल है नेम का नेम, देन कोमा, उसके बाद मैं दोबारा डालूंगी डबल इन्वर्टेड कोमा, इसके अंदर मैंने लिखना है डॉट आई लिव इन। ठीक है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद मैंने दोबारा कोमा डाला, मैं यहाँ पे क्या वेरिएबल लिखूंगी सिटी कोमा, देन डबल इन्वर्टेड कोमा, इसके अंदर डॉट माय एज इज, डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद कोमा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी एज कोमा एंड देन देयर डबल इन्वर्टेड कोमा ईयर ओल्ड एंड देन एट द एंड डॉट। अब देखना मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करती हूँ, वो मेरे से यूजर पूछे इंटर योर नेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ आइमा, सिटी में डाल देती हूँ रावलपिंडी और एज में डाल देती हूँ 25। ये तो जैसे ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी सेम एज इट इज उसने मुझे ये स्टेटमेंट आउटपुट में दे दी।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्पेस आ रही है तो इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं, कंट्रोल इंटर। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखती हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ नजम, ठीक है, सिटी में इसका डाल देती हूँ कश्मीर, और एज में इसकी ले लेती हूँ 23, ठीक है। कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो ये देखो, अब इसी के मुताबिक जो चीज मैं एज अ इनपुट यूजर से ले रही हूँ वो एज अ स्टेटमेंट मुझे क्या दे रही है, वो आउटपुट दे रही है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो फिर मेरे से पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर बताया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम लोग कैसे चीजें ऐड कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि आपने यूजर को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है। अब यूजर को कोई ना कोई वैल्यू कैसे हम असाइन करते हैं, हम ये देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर, कंट्रोल इंटर। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स दैट you want to assign any value or data through variables। ओके, कंट्रोल इंटर। अच्छा, अब असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले तो फर्स्ट ऑपरेटर हम लोग काफी दफा यूज कर चुके हैं, जिसको हम लोग इक्वल्स टू कहते हैं। जैसे मैंने इज इक्वल्स टू किया, ए इज इक्वल्स टू 4। अब देखो मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन यूज किया ना, इट्स मीन्स दैट ये जो मेरी 4 वैल्यू है, ये मैं अपने फर्स्ट जो मेरा वेरिएबल ए है उसको मैं वैल्यू दे रही हूँ। एक सिंगल इक्वल टू का मतलब यही होता है कि आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं आपको इसके सारे ऑपरेटर्स यूज करना बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ए इज इक्वल टू मैंने 4 किया और मैं यहाँ पे सिंपल कर देती हूँ प्रिंट ए, कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो मुझे उसने 4 आंसर दे दिया, ठीक है। अब लेकिन जो मेरा सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इज इक्वल टू, इसको आप लोग इंक्रीमेंट भी कहते हो। ये कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ a प्लस इज इक्वल टू 5, ठीक है, और मैं फिर प्रिंट कर देती हूँ प्रिंट a। अभी हमारे पास a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्रिंट हो गया ये 4, लेकिन जब मैंने प्लस इज इक्वल टू 5 किया तो अब देख रहा है मुझे वो क्या वैल्यू दे रहा है, 9 दे रहा है। 9 क्यों दे रहा है, ये आपके पास काम कैसे करता है ऑपरेटर, ये आपके पास ऐसे काम करता है, a इज इक्वल टू a प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास a की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 4 पड़ी हुई है, तो यहाँ पे ये जो a है यहाँ पे वो 4 लेगा, उसके साथ वो क्या कर देगा, प्लस 5 कर देगा। यानी कि अब हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, a इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब देखो, अब 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 होता है, तो इट्स मीन्स दैट यहाँ पे ये वाला जो a है इसकी वैल्यू जो आपने ऊपर डिक्लेयर की हुई है वो आएगी, देन उसके अंदर 5 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसको आप लोग इंक्रीमेंट करना भी कहते हो, ठीक है। सेकेंड अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ a माइनस इज इक्वल टू 10, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, a इज इक्वल टू a माइनस 10, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू क्या पड़ी हुई है a की, 9 वैल्यू पड़ी हुई है ना, तो ये काम कैसे करेगा, a इज इक्वल टू 9 माइनस 10, तो इट्स मीन्स दैट मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वाकई हमारे पास -1 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंट्रोल इंटर, तो ये देखो अब वो मुझे -1 दे रहा है। जब हम कोई भी चीज ऐड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट करना, और कोई भी चीज जब हम लोग डिडक्ट करते हैं या माइनस करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्रीमेंट करना, ठीक है। होप सो कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सेम एज इट इज अब मैं नेक्स्ट चीज करती हूँ स्टैटिक से रिलेटेड, तो अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ a स्टैटिक इज इक्वल टू 5, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा a इज इक्वल टू a स्टैटिक 5, इट्स मीन्स दैट कि आपके पास अब क्या आंसर आएगा, a इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इट्स मीन्स दैट मेरे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, प्रिंट a, तो इट्स मीन्स दैट मेरे पास -5 आंसर आना चाहिए। तो अभी हम करके देखते हैं। जैसे ही मैंने कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो अब वो मुझे एज अ -5 क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन से रिलेटेड भी हम ऐसे कर सकते हैं। इट्स मीन्स दैट a डिवाइड इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देती हूँ 5, चलो मैं इसको 5 ही कर देती हूँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, कॉलन कमेंट देती हूँ यहाँ पर मैं इसको, तो कमेंट में मैं दे रही हूँ a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय
5। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास अभी क्या वैल्यू पड़ी हुई है, -5 पड़ी हुई है। तो इट्स मीन्स दैट ये हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, -5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रिंट ए करती हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। प्रिंट ए, कंट्रोल इंटर प्रेस करती हूँ तो वो मुझे -1.0 ऐसा क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं मोड से रिलेटेड, तो हमारे पास मोड में वैल्यू आती है ए मोड इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 5 ही करती हूँ, और इसका क्या मतलब होगा, कमेंट ए इज इक्वल्स टू ए मोड 5। ठीक है, तो इस मीन्स डेट अब प्रिंट ए करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। प्रिंट मैंने इसको ए किया, कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो 4.0। ठीक है, तो जो आप इस तरह से आप लोग करते हो, ये सारे के सारे आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर थे। असाइनमेंट ऑपरेटर होप्स तो समझ आ गई होगी, और आपको सेकंड वन, जो फर्स्ट वन हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर किया वो भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर्स आते हैं उनको हम लोग कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब होता है कि आप लोगों ने कंपेयर करना है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ, मतलब आप कंपेयर कर रहे हो एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ। तो अब कंपैरिजन ऑपरेटर की फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ ए, उसको मैं वैल्यू दे देती हूँ 5। एक मैंने वेरिएबल ले लिया बी, और उसको मैं वैल्यू दे देती हूँ 10। ठीक है, फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर मैं इक्वल इक्वल टू यूज करती हूँ, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए इक्वल इक्वल टू बी। इट्स मीन्स दैट कि मैं यहाँ पे क्या कंपेयर करना चाहती हूँ कि क्या ए और बी एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं, यानी कि इनके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई है वो इक्वल है या डिफरेंट है। अब अगर ये इक्वल होंगी तो वो मुझे ट्रू में आंसर देगा, और अगर वो इक्वल नहीं होंगी तो वो मुझे फॉल्स में आंसर देगा। मैं जैसे ही कंट्रोल इंटर प्रेस करती हूँ, देखो मुझे फॉल्स दे रहा है, क्यों? अगर मैं यहाँ पे इसको मैं कमेंट दूं तो कमेंट में 5 इक्वल इक्वल टू 10, इट्स मीन्स दैट ये गलत है। 5 कभी भी इक्वल टू 10 के नहीं है। सेकंड कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन के, तो मैं यहाँ पे अगर ये यूज करूं ए लेस देन इक्वल्स टू बी, तो इट्स मीन्स दैट कि क्या 5 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी है, 5 लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मैं करती हूँ रन, कंट्रोल इंटर, तो वो मुझे ट्रू दे रहा है, वाकई ही 5 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 10 है। अगर मैं ये ग्रेटर देन में यूज करूं ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो वो मुझे फॉल्स में देगा। और आपके पास एक और ऑपरेटर है जिसको आप नॉट ऑपरेटर करते हो, फॉर एग्जांपल मैं उसको कहती हूँ प्रिंट ए नॉट इक्वल्स टू बी। नॉट इक्वल्स टू बी मींस दैट कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो वो मुझे फिर भी किस में आंसर देगा, ट्रू में आंसर देगा। तो ये आपके पास कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, डेटा को कंपेयर करते हैं, उनकी वैल्यूज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग प्लस माइनस ये सब कुछ यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग वैल्यूज को असाइन करना सीखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग वैल्यूज को कंपेयर करना सीखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना इनफ है। होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होगा, बट अगर आप लोगों को फिर भी कोई इशू होता है तो आप लोग फिर मेरे साथ डिस्कस अभी कर सकते हैं।